सत्य श्री ओम सतनाम सत साहेब। हे सत्संग प्रेमियों, हे साध संगत, सभी सत्संग प्रेमियों भाइयों को, बहनों को, आज हम इस प्रवचन के माध्यम से तुलसी साहेब हाथरस वाले द्वारा रचित घट रामायण में शून्य भेद का वर्णन किया गया है। तुलसी साहिब ने शून्य भेद का वर्णन किया है। उसी शून्य भेद को हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। शून्य भेद क्या है, शून्य भेद कैसा प्रतीत होता है, शून्य भेद कहाँ है, कहाँ स्थित है, आदि इन्हीं सभी प्रश्नों के जो मन में उपजते हैं सत्संग प्रेमियों के, उसका सटीक अर्थ तुलसी साहिब ने घट रामायण में दिया है। शून्य भेद चौपाई के माध्यम से। आगे कहो शून्य विश्वासा, बिना शून्य गए जीव निराशा। अब निज कहो शून्य में श्वासा, बिना शून्य जीव काल निवासा। शून्य दिशा विधि कहो बुझाई, बूझे साध शून्य जिन पाई। बिरला शून्य भेद को पावे, शून्य दीप सोई शब्द कहावे। शून्य की सोत धुन में लागी, धुन की सोत गगन में जागी। गगन के ऊपर पवन रहाई, निर्गुण पावत भवन के माई। निरखी कवल साध कोई साधु, मिटी जाए काल कष्ट की व्याधु। मूल कवल के ऊपर देखो, घट में सत्य शब्द ले पेखो। अष्ट कमल ओकार का वासा, सो निज बूझो काल तमाशा। षोडश कमल को ध्यान लगावे, जोगी करे भेद सोई पावे। पवन जोग जोगी गति गाई, त्रिकुटी निज धुनि कवल कहाई। मन थिर होए सुरति ठहरावे, त्रिकुटी कमल पवन ले आवे। कहते हैं कि मैं शून्य का वर्णन करता हूं, शून्य के विषय में वर्णन करता हूं। बिना शून्य में प्रवेश के जीव निराश रहता है, उदास रहता है, परेशान रहता है। अब अपने शून्य में स्थित श्वास का वर्णन करता हूं। मैं अपने श्वास का वर्णन करता हूं जो शून्य में स्थित है। बिना शून्य के जीव का काल में निवास होता है। बिना शून्य में प्रवेश किए जीव का काल में निवास होता है। मैं शून्य की दिशा को विधि पूर्वक समझाता हूं। जिन साधुओं ने शून्य को प्राप्त कर लिया है वे इसे समझेंगे, लेकिन जो अनभिज्ञ है शायद उनकी समझ में नहीं आएगा। जो शून्य में प्रवेश कर चुके हैं उनको ये बात भली भांति समझ में आ जाएगी। बिरला साधु ही शून्य भेद को समझता है। शून्य दीप में स्थित सोहम शब्द ही शब्द के नाम से पुकारा जाता है। सोहम शब्द ही शब्द के नाम से पुकारा जाता है। शून्य का श्रोता ध्वनि में लगता है, ध्वनि का स्रोत आकाश में जाता है और आकाश के ऊपर वायु है। इस प्रकार मूल भवन में निर्गुण वायु है। मूल भवन में निर्गुण वायु है। वहीं आकाश में कमल देखकर कोई कोई साधु उसे साधता है। उससे काल कष्ट की व्याधि मिट जाती है। जो काल कष्ट देता है वह कष्ट मिट जाता है। उस कमल के मूल के ऊपर इस पिंड में स्थित सत्य शब्द को लेकर देखो। अष्ट कमल दल में ओमकार का निवास है। ओमकार का निवास है अष्ट कमल दल में। उसे काल की क्रीड़ा समझो। ये जो ओमकार का निवास है यह भी काल के अधीन है। ये काल की माया समझो, क्रीड़ा समझो, खेल समझो। इसके बाद षोडश कमल का ध्यान लगाओ। योगी जन स्वार्थ और परमार्थ में जो भेद करते हैं, जो योगी परमार्थ और स्वार्थ दोनों को समझ करके परमार्थ के मार्ग पर चलकर ध्यान लगाते हैं, वे उसे प्राप्त कर लेते हैं, षोडश कमल को।
पवन के योग का ज्ञान योगियों ने कहा है, योगियों ने गाया है। त्रिकुटी के बीच अपनी ध्वनि का श्रवण कमल है। मन को स्थिर करके यहां जो सुरती ध्यान को एकाग्र करता है वह उस त्रिकुटी के बीच कमल पवन में ले आता है, पवन को त्रिकुटी के बीच में ले आता है। दोनों बाहों के बीच में त्रिकुटी है, वहां पर जो ध्यान लगाता है वह कमल पवन में ले आता है। हृदय में आए हुए अन्य पवन को भी वह देखता है और उस अपूर्व ब्रह्म की ज्योति दृष्टि में आकर चमकती है। देखे अवर पवन ही अमाई, चमके ज्योति दृष्टि में आई। हृदय में आए हुए अन्य पवनों को भी वह देखता है और उस अपूर्व ब्रह्म की ज्योति दृष्टि में आकर चमकती है। जीव पवन जब संतुष्ट हो जाए तो उसे श्वेत पवन से मारकर चला देना चाहिए, श्वेत पवन से मारकर चला देना चाहिए। जीव पवन जब चले अघाई, श्वेत पवन से मार चलाई, श्वेत पवन से उसको मार देना चाहिए। करिया पवन भई बलहीना, नाखो पवन जीव जब चीना। करिया पवन जब बलहीन हो उठता है, ये पवनों के नाम बता रहे हैं तुलसी साहिब। करिया पवन जब बलहीन हो उठता है तब नाखो पवन को जीव पहचाने लगता है। जब नाखो पवन पहचाने जाने लगती है, यही नाखो पवन मेरा विश्वसनीय भरोसा है। यही श्वेत कमल से डोरी बांधकर एक तान करता है, यही श्वेत कमल से डोरी बांधकर एक तान करता है। यह नाखो पवन ही मेरा विश्वसनीय भरोसा है। नाखो पवन भरोसा मेरा, श्वेत कमल से बांधो डेरा। श्वेत कमल सुकिरत की होई, सतमत द्वार जानई होई सोई। श्वेत कमल सुकीर्ति से संबंध है, सुकीर्ति, यश, और वही संत मत का द्वार है। श्वेत कमल संत द्वार एवं पुण्य की एक ही भाषा है, उसका ज्ञान कोई बिरला साधु ही जानता है। कदली शब्द लाभ जिन देखा, मुक्ति अमित है पिय अलेखा। जहां निरंजन बसे निदाना, शेष कमल जोगी विधि जाना। कदली वन में जिन्होंने शब्द का लाभ पाया है, वही साधु अलक्ष मुक्ति रूपी अमृत का पान करता है। जहां केवल निरंजन निवास करते हैं, वहां सहस्रार कमल है, जिसे योगी विशेष योग विधि से जानते हैं। योगी जन योग विधि से जानते हैं। द्वादश आगे इमृत बासा, निगुरा नरसो मरे पियासा। सगुरा होई सोई निज पावे, भर भर मुख इमृत भल खावे। द्वादश कमल के आगे अमृत का वास है। गुरुविहीन व्यक्ति यहां प्यास से मरता रहता है। जो सतगुरु के साचार्य में होगा, सतगुरु के सानिध्य में होगा, उनके मार्गदर्शन में होगा, वही निज तत्व को प्राप्त होगा। और वह मुख में पवित्र अमृत भर भर कर पीता रहता है, खाता रहता है, खूब मुख भर भर कर अमृत पीता है। पीवे अमी लोक को जाई, घट भीतर निज खोज लगाई। वे अमृत पीकर मुक्ति लोक को जाता है, जिसे इसी घट के भीतर उसकी खोज की है। जो अमृत की खोज में निरंतर हाथ फैलाए रहता है, वह जीव सहज भी भवसागर तर जाता है। पाजी खोज हाथ अनुसर रही, सो जीव सहजे से सहभोसर रही। आराम से भवसागर तर जाता है। झिलमिल झरे सुन्न के माई, गंगा जमुना सरस्वती राई। गंगा जमुना सरस्वती होई, त्रिवेणी संगम है सोई। सुन्न गगन में झिल मिलाता हुआ झरना झरता रहता है। गंगा जमुना सरस्वती का यही रहा है, यही स्थान है। जहां गंगा है, जमुना एवं सरस्वती
त्रिवेणी का संगम है। त्रिकुटी संगम बेनी घाटा, बसे जीव सत पावे बाटा। त्रिकुटी में संगम की त्रिवेणी का घाट है। सतजीव वहां निवास करके मुक्ति मार्ग प्राप्त करता है। बंकनाल से होकर गंगा जाती है और शून्य गुफा में यमुना दौड़ती रहती है। सरस्वती सेत कमल तय आई, मन जोगी विधि बास कराई। गंगा गहे करे स्नाना, जमुना दूर मुक्ति कर थाना। सरस्वती श्वेत कमल में आती है। योगी अपने मन को विधि पूर्वक वास कराता है। गंगा को ग्रहण करके उसमें समान क्रोश, यमुना तो दूर से ही मुक्ति का स्थान है। यमुना तो दूर से ही मुक्ति का स्थान है। गंगा को ग्रहण किया जाता है, सरस्वती श्वेत कमल में आती है। तीनों नदी तीनी है धारा, आप में देख निहारा। यह तीनों है अगम अपारा, बिरले साधु उतरे पारा। तीनों नदियां तीन धाराएं हैं और इन्हें अपने अपने पिंड में निहार कर देखो, अपने अपने अंदर निहार कर देखो, अपने घट के अंदर निहार कर देखो। ये तीनों अगम और अपार हैं। बिरले साधुजन ही नदियों के पार उतरते हैं। यह तीनों त्रिभुवनी घाट हैं। तिन में रहे त्रिभुवनी घाटा, ब्रह्मा विष्णु ने पावे बाटा। शंकर जोगो सिद्ध अनुपा, उनहु ने पायो आपन रूपा। ये तीनों त्रिभुवनी घाट हैं जहां ब्रह्मा तथा विष्णु भी मार्ग नहीं प्राप्त करते। शिव तथा अन्य अनूप योगीजन ने भी अपने स्वरूप को वहां समझ नहीं पाए या देख नहीं पाए। वे भी अपने स्वरूप को नहीं जान पाए। निराकार अभिअंतर भाई, ताका भेद कहूं समझाई। सुरति निरति करी खोजे आपो, सुन्न शिखर चढ़ी खेचे चापू। मही ऊपर ब्रह्मांड की तारी, द्वैपट भीतर सुरति समारी। दाहिने बाएं शिला पहारा, जह की बाट न कोई निहारा। हे भाई, वह सब निराकार रूप में अभ्यंतर में वर्तमान हैं, विद्यमान हैं। उनका भेद मैं समझाकर कहता हूँ। तुलसी साहिब कहते हैं कि उनका भेद मैं समझाकर कहता हूँ। जो घट के अंदर त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती है, जिसका भेद शिव और विष्णु भी नहीं पा सके, ब्रह्मा भी नहीं पा सके, अन्य ज्ञानी जन भी नहीं पा सके, योगी जन भी नहीं पा सके, उनको समझाकर कहता हूँ। सुरति एवं निरति ज्ञान द्वारा स्वयं खोज करो। ये स्वयं ही खोजना पड़ेगा। शून्य शिखर पर चढ़कर धनुष की प्रतंचा चढ़ाओ। शून्य शिखर पर चढ़ जाओ और धनुष पर प्रतंचा चढ़ा लो। वही पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड की ताली, मही ऊपर ब्रह्मांड की तारी। पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड की तारी है। दो कपाटों के भीतर सुरति ज्ञान संभाली हुई है। दो पट के भीतर दाहिने और बाएं पत्थर की शिलाएं तथा पहाड़ हैं, जिसमें स्थित मार्ग कोई नहीं देख पाता। बहुत संकीर्ण मार्ग है, बहुत ही संकीर्ण मार्ग है। दोनों तरफ पहाड़ और शिलाएं हैं, बाएं दाएं। जहां सतद्वार बैठ सत यारा, अगम अगाध अजर का द्वारा। इमृत पीवे जीव बिचारा, जासे कटे काल की जारा। वहां पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मांड की तारी है, दो कपाट हैं, वहीं सुरति ज्ञान संभाला हुआ है। दाएं बाएं पत्थर की शिलाएं और पहाड़ हैं, जिसके स्थित मार्ग को कोई नहीं देख पाता। उस अगम अगाध अमरण धर्मा के सत्य द्वार पर जहां सत्य में समाविष्ट योगीजन बैठे हैं, वही यह बेचारा जीव अमृत पान करता है, जिससे कमल का जंजाल, जिससे काल का जंजाल कट जाता है। जहां सतद्वार बैठ सतियारा, अगम अगाध अजर का द्वारा। इमृत पीवे जीव बिचारा, जासे कटे काल की जारा। जहां पर काल का जंजाल कट जाता है और जीव अमृत पान करता है। सत्य श्री ओम। सतनाम।